वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा मतलब REET 2021 की, मतलब राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। तो टीचर्स के लिए जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ से राजस्थान अजमेर की जो वैकेंसी है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब तक, उसके साथ में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और फीस अगर कुछ भी है तो उन सभी के बारे में। तो देखिए, राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। यह परीक्षा 25 अप्रैल 2021 रविवार को होगी और इसकी जो भी आवेदन होगी वो ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। तो देखिए, वेबसाइट पर जो भी है आपको इसका आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑलरेडी चूँकि ये हो चुका है 11 तारीख को ही, और ये 11 तारीख से लेकर 8 फरवरी 2021 तक चलेगी, 8 फरवरी 2021 के रात्रि 12 बजे तक। और इसके लिए जो भी चालान कटेंगे वो भी 11 जनवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी 2021 तक ही कटेगी, ठीक है, जो भी बैंकों के। अब वेबसाइट पर प्रवेश पत्र, वेबसाइट पर जो भी है इस एग्ज़ाम का ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको 14 अप्रैल 2021 को मिल जाएगी। चूँकि इसका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को है ना, तो उससे आपको लगभग 11 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगी। परीक्षा की तिथि आपका है 25 अप्रैल 2011। परीक्षा आपको जो भी कक्षा 6 से 8 तक के जो भी होंगे टीचर, उन सभी के लिए प्रातः 10 बजे से लेकर अपराह्न 12 बजे तक होगी। और फिर जो भी स्तर प्रथम है यानी कक्षा 1 से लेकर 5 प्राइमरी वालों के लिए, उनके लिए 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या क्या पात्रता की ज़रूरी होती है। तो ऑनलाइन माध्यम से आपका हो गया। इसका ऑफिशियल वेबसाइट राज्य http यानी कि www. ये हो गया आपका edubord.rajasthan.gov.in/RET 2021 पर भरे जाएंगे। इसके लिए आपको जो भी चालान होगी, देखिए जो भी प्रथम अथवा स्तर द्वितीय केवल एक परीक्षा जो भी देंगे, यानी कि जो क्या कहते हैं, या तो क्लास 1 की 1 से 5 तक की या फिर 6 से 8 तक की जो भी देंगे, कोई एक फॉर्म फिलअप करते उसके लिए 550 रुपये की चार्ज लगेगी, और अगर कोई दोनों के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 750 रुपये की लगेगी। और ये जो है आपका ऑनलाइन माध्यम से भी आप दे सकते हैं। इसमें डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई UPI उससे भी दे सकते हैं या फिर बैंकिंग चालानों से भी दे सकते हैं। और इसमें देख लेते हैं, परीक्षार्थी जो भी अपना नाम पता जो भी भरेंगे वो सभी क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार ही भरेंगे। फाइनल सबमिशन तक आप सब कुछ सही से ही भर दीजिए, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद आप इसमें कोई भी एडिटेड नहीं कर पाइएगा, ठीक है। RET में एग्ज़ाम में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए, मतलब पढ़ने के लिए आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 जो भी है इसके अनुसार जो है आपका निम्न है फॉलोइंग में दिया गया। देखिए, बता देते हैं आपको। कक्षा 1 से 5 तक वाले जो भी शिक्षक आएंगी उनकी पात्रता परीक्षा के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपको हायर सेकेंडरी में चाहिए, और फिर इसके साथ में आपको 2 साल की DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स से तो आपका 12 होना चाहिए, और फिर उसके साथ में 2 ईयर का DLED कोर्स भी होना चाहिए। या फिर ऐसे हैं जो इस कोर्स के लास्ट ईयर में है, मतलब DLED के, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और या फिर इसके अलावा मिनिमम 45% अंक के साथ उच्च माध्यमिक होनी चाहिए, उसके साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि DLED होनी चाहिए, ठीक है। DLED में वो क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए किसी भी NCTE रिकॉग्नाइज जो भी नॉर्म्स उसका प्रोसीजर में उस कॉलेज का नाम होना चाहिए जहाँ से भी उन्होंने पास किया है। आप समझ गए। जो भी 50% यानी समझते हैं इसको सिंपल भाषा में करने का मतलब, ऐसे कैंडिडेट जो DLED के फाइनल ईयर में हैं और उनका मार्क्स 50% आया हुआ है 12th क्लास में, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका मार्क्स 45% है यानी कि 50% से कम है, तो वो लोग का जब तक DLED कंप्लीट नहीं होगा तब तक के लिए वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। जिनका DLED पास आउट है वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, अथवा इसके अलावा भी एक और इसमें पात्रता दिया गया है। मिनिमम 50% मार्क्स होनी, न्यूनतम 50% मार्क्स होनी चाहिए। उसके साथ में 4 साल की कोर्स होती है BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये वाली जो है आपका अंतिम वर्ष में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट जिनका 50% मार्क्स आ चुका है और वो क्या कर रहे हैं कि ये मतलब कोई विशेष स्पेशल एजुकेशन कोर्स होता है DLED की, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री DLED की, वो कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में ग्रेजुएशन
और 2 ईयर की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री दोनों पास होते हैं तो फिर वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब जो 12 के साथ DLED हो, BLED हो या फिर DLED का स्पेशल एजुकेशन हो, वो सभी भी भर सकते हैं। देन उसके साथ अगर कोई ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा है, DLED वाली है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है नोट में दिया गया कि उपरोक्त जो भी आपको हमने बताया शैक्षिक या प्रशिक्षक योजना, उसमें A, B, C एवं E सामान्य शिक्षक हैं और D वाले जो हैं वो सभी स्पेशल टीचर हैं। उसको हम हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये वाली D वाली जो है ये स्पेशल शिक्षक में आएंगी। अब देखते हैं जो भी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले होंगे उनके लिए क्या होनी चाहिए। तो जो भी ऊपर क्लास वाले को पढ़ाते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल की DLED होनी चाहिए या फिर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उसके साथ में B.Ed की परीक्षा के फाइनल ईयर में होनी चाहिए कम से कम, या फिर मिनिमम 45 मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन भी पास हो एवं 1 ईयर का B.Ed पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड NCT एजुकेशन बोर्ड से, या फिर मिनिमम जो है 50% मार्क्स से क्लास 12 पास होनी चाहिए, उसके साथ में एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है उनका BLED में होनी चाहिए, या फिर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 12 पास आउट हो और उसके साथ में 4 साल की BA या BSc एजुकेशन या फिर BA एजुकेशन या फिर BSc एजुकेशन पास होनी चाहिए, या फिर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास हो और फिर 1 ईयर का B.Ed किए हों भी स्पेशल एजुकेशन से, तो फिर क्या होगा वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ भी समझ चुके हैं, जिसमें कि F वाले जो भी कैटेगरी में हैं वो सभी क्या होंगे, स्पेशल टीचर के रूप में बहाली होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अध्यापक शिक्षा छात्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे इसको आप वीडियो को थोड़ा रोक के देख लीजिएगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना, हिंदी लैंग्वेज में है ही, अदरवाइज आपको समझने में परेशानी होगी तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसका भी आपको एक अलग से सेपरेट कुछ बना के दे देंगे। फिर देखिए इसमें क्या है, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण है या फिर किसी भी शिक्षक जो भी है, जो भी आप लोग DLED या BLED या फिर B.Ed या D.Ed जो भी पास किए हुए हैं वो सभी NCTE वाली एजुकेशन सेंटर जो है वहाँ से पास होनी चाहिए। अदरवाइज जो भी NCTE वाले नहीं हैं उनके लिए ये सभी नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब सीधे आ जाते हैं कि इसमें आपको आपका क्या कहते हैं सिलेबस कैसा, एग्ज़ाम कैसा होगा। देखिए जो भी क्लास 1 से 5 तक वाले हैं उनके लिए 150 अंक की परीक्षा होगी, समय सीमा 2.5 घंटे की होगी और खंड 1 में होगा इनका क्या बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ होंगी। उसके साथ में क्या कहते हैं भाग 2 में आपका हो जाएगा भाषा 1 यानी हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू या सिंधी या पंजाबी या गुजराती, ये सभी 30-30 अंकों की होंगी। उसके साथ में खंड 3 में हो जाएंगी भाषा 2 जिसमें कि आपका हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू ये सभी होंगी। खंड 4 में गणित होगी और खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन होगी। ये सभी मिलाकर आपका टोटल 150 अंकों की होगी। प्रश्नों का स्तर जो है कक्षा मतलब बाल विकास में जो भी है प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो भी पढ़ाना होता है ये सभी आप लोग तो अपना सिलेबस में पढ़े होंगे जहाँ पे आप लोगों ने DLED B.Ed जो भी किया होगा। अब आते हैं स्तर द्वितीय में, इसमें कक्षा 6 से 8 वाले जो भी हैं इनके लिए भी वैसा ही सेम एज है, 150 अंकों की परीक्षा होंगी, 2.5 घंटे तक की एग्ज़ाम होगी। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसका सिलेबस में आपको कोई भी परेशानी होगी तो फिर आप हमें कहिएगा, हम उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे। क्वेश्चन पेपर सब क्वेश्चन MCQ टाइप से होंगी। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगी। एग्ज़ाम के लिए आपको OMR शीट दी जाएगी, वो OMR शीट में आपको घेरा लगाना फिर वो सबमिट कर देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि इस आरक्षण वालों के लिए कुछ अगर है या फिर क्या कहते हैं इसमें कुछ अगर नॉन TSP TSP इसके लिए देख लीजिए। तो क्या है, तो RT 2000 की न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मार्क्स कितनी होने चाहिए आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आप जो इसमें एग्ज़ाम दीजिएगा उस एग्ज़ाम में आपका मार्क्स कितने। जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं वो सभी के लिए 60 मार्क्स होनी चाहिए, माने 60% होनी चाहिए। जो भी ST वालों के लिए तो उसके लिए 55% होनी चाहिए। अनुसूचित जाति यानी SC OBC MBC EWS जो भी है तो उसके लिए 55 होनी चाहिए। और समस्त श्रेणी जो भी विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं उनके साथ तथा में तो उनके लिए 50 होनी चाहिए। जो भी दिव्यांग यानी कि डिजेबल पर्सनस में आते हैं वो सभी 40 में होंगे। और सहरिया जनजाति जो भी है उधर राजस्थान में होती है, सहरिया जनजाति के जो भी उधर के लिए 36 आपका होगा, 36% आने से भी हो जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सभी के साथ आप करेंगे। और यहाँ पे कुछ आपको गाइडलाइन दिया गया है, घोषणा पत्र, तो ये सब ऑफलाइन मोड से, बट आपका तो फॉर्म ऑनलाइन में होगी और जो भी
ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको कहीं समस्या आती है तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।